हेलो एवरीवन, नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। आज से नवरात्र शुरू हो गए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्र में खाने वाली थाली। ये थाली उन लोगों के लिए है जो नवरात्र का व्रत करते हैं। मैं भी व्रत करती थी, लेकिन अब मेरे डायबिटीज़ हो गई है, मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरा बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं व्रत में क्या क्या खाती थी। तो आज मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप भी व्रत में खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी सिंगाड़े के आटे से ये कद्दू के पकौड़े। आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता सिंगाड़े का आटा क्या होता है, ये पानी फल है, इसको सुखा करके इसको पीसा जाता है। इसमें नॉर्मल नमक तो नहीं खा सकते हैं, इसीलिए इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी सेंधा नमक, थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको मैं घोल बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करूँगी। तो हो गया ये बैटर तैयार। अब यहाँ मैंने ये कद्दू के लिए हैं छोटे छोटे पीसेस, इस तरह से छोटा छोटा काटेंगे, बड़ा नहीं काटेंगे। अब इसमें मैं ये इसमें डाल दूँगी। इसको जल्दी से मिलाते हैं और जल्दी से इसके झट से पकौड़े बना डालते हैं। इन कद्दू के पकौड़ों को ज़्यादा नहीं तलेंगे, क्योंकि मैंने इतने छोटे छोटे ये कद्दू काटे हैं कि ये तुरंत ही 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाएंगे। ये देखिए पकौड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। अब मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। आलू को मैंने उबाल लिया था, बहुत ही कम समय लगता है ये सब्जी बनाने में। मैंने आलूओं को तोड़ लिया है। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ आलू की सब्जी। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डालूँगी अदरक ग्रेट किया हुआ, थोड़ी सी डाल दूँगी हरी मिर्ची। 30 सेकंड के लिए इसको चलाऊँगी। इसमें डाल दूँगी मैं ये आलू। आज मैं बनाऊंगी ये रसा वाले दही के आलू। तो इसमें मैं थोड़ा सा 1.5 चम्मच डाल दूंगी दही। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें डाल देती हूँ थोड़े मसाले। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालूंगी गोल मिर्च, थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी ये भुना हुआ जीरा। जैसे कि सभी को पता है व्रत में हल्दी और मिर्ची तो खाना नहीं है, तो इन कम मसालों में ये आलू आज तैयार होंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें मैं, क्योंकि रसा वाले आलू बन रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने आलू तो उबाल ही लिए हैं। जब तक ये आलू उबलते हैं तब तक मैं जल्दी से अपनी तीसरी रेसिपी बना डालती हूँ, खीरे का रायता। यहाँ 4 चम्मच डालूंगी मैं दही, थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें दूध और इसको जल्दी से फेंट लेंगे। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा मैं नमक, सेंधा नमक, और थोड़ा सा डाल दूंगी भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी डालूंगी गोल मिर्च। यहाँ ये मैंने खीरा लिया है ग्रेट करके, एक खीरा मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी झट से बन गया हमारा खीरे का रायता। जब तक ये खीरे का रायता तैयार हुआ, यहाँ हमारे आलू भी बन के तैयार हो गए। तो चलिए अब आलू को भी पलट लेते हैं। तो ये इसमें उबाल आ गया है।
अब डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो देखें 5 मिनट के अंदर में हमारी 2 चीज़ें हो गई तैयार। तो चलते हैं अब चौथी रेसिपी की तरफ, वो है हमारी साबूदाने की खीर। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसको मैंने गरम करने रखा है। जैसे ही ये गरम हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी ये साबूदाना। साबूदाना को मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए पूरा ये साबूदाना गल गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी थोड़ी सी। मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये खीर खानी है। आपको पता है मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे डायबिटीज़ है और लेकिन मैं ये बनाया है खीर तो खाऊंगी भी ज़रूर। तो इसीलिए मैंने चीनी बहुत कम डाली है। आप अपने हिसाब से चीनी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये खीर पक गई है। इसकी पहचान ये है कि साबूदाना जो है पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये पिसी हुई इलायची डालूंगी और थोड़े से डाल दूंगी इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने लिया है किशमिश, काजू और बादाम। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा। तो ये हमारी खीर भी बनके तैयार है। अब बची हमारी आखिरी डिश, ठंडी ठंडी लस्सी। तो ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी बर्फ़। 2 चम्मच डालूंगी मैं भर के दही। थोड़ी सी डाल दूंगी मैं इसमें चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसे मिक्सी में चला देंगे। तो ये हमारी ठंडी ठंडी लस्सी बनके तैयार है। इसमें हल्का सा मैं ऊपर से काजू डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। तो चलिए अब थाली को तैयार कर लेते हैं। तो ये आलू की सब्जी, ये खीर, दही का रायता, कद्दू के पकौड़े और ये ठंडी ठंडी लस्सी। तो देखा आपने आधे घंटे के अंदर में कितनी जल्दी हमारी व्रत की थाली बन के तैयार हो गई। तो इसके लिए एक जयकारा तो बनता है माता का। तो जोर से बोलिए जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।